नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। देश में एक तरफ जहां चुनावी रैलियां चल रही है, पहला साइड जो है असम, दूसरा तरफ बंगाल में अब हुमायूं कबीर के साथ खुद ओवैसी ने हाथ मिला लिया है। ओवैसी के एक नेता जो है वो असम में जाकर के दहाड़े मार रहे हैं, तो ओवैसी ने मोदी और ममता को भाई बहन बता दिया है। जी हाँ, अब बंगाल में जो है मोदी और ममता जो है भाई बहन है, ये ओवैसी का कहना है। और उनका कहना है कि ममता ने कभी मुसलमानों को जो है वो इंसान नहीं समझा, वोट बैंक समझा है, और अब इनको जो है उखाड़ कर फेंक देंगे। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी मुसलमानों का उनका अधिकार वहां से छीन लेगी। इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ध्रुव सर, कैसे देखते हैं, अब जो है ममता बनर्जी ने अपनी एक चाल फेंकी है कि अब हिंदू जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा अगर टीएमसी नहीं आई तो? मुझे तो उनके इस कथन पर मतलब ऊपरी नहीं, अंदर से हंसी आ रही है। दिल खोल कर हंसने का मन कर रहा है कि ये 56 छुरी वाली चाल जो है, ये ममता बनर्जी कहाँ से वो जो कहती है ना, खेला होबो तो ये खेला में उसका एक और पासा वो फेंक रही हैं कि किसी तरह जो है हिंदुओं को की मत को अपनी ओर कंसोलिडेट करना। बिकॉज वो जान गई हैं 100% कि एसआईआर के बाद जो है उनका 50-60 लाख वोट जो है घसक गया है और अभी तक जो है सारा चल रहा है व्यवस्था। तो ऐसी परिस्थिति में उनके 90% तो घुसपैठिए वोटर्स थे, वो सारा दरकिनार हो चुके हैं। और जो डरे सहमे हुए हिंदू हैं, बिकॉज 3 बार वोटर्स लिस्ट में जिनका नाम रहते हुए भी जो वोट कास्ट नहीं कर पाए, और इनके आदमी टीएमसी के आदमी जो वहाँ पर एक एसोसिएशन चलाते हैं और वहाँ घर घर जाकर जो है गरीबों के घर में या सभी हिंदुओं के घर में वो लोग सादा साड़ी का टुकड़ा बांट कर आते हैं कि अगर टीएमसी को, ममता को वोट नहीं मिला पार्टी को, तो ये सादा कपड़ा अपने पास रखकर सुबह जो है तुम्हारा जो है दुल्हा या तुम्हारा घर में कोई मर्द नहीं बचेगा। अच्छा। हाँ, तो ये जो है लगातार जो है, और सुबह 4 बजे से बम्बार्डिंग एंड गोलीबारी जो है जहाँ भी हिंदू डोमिनेटेड फैमिली है तमाम जगह, जबकि अभी इलेक्शन कमीशन का वहाँ पारामिलिट्री फोर्सेज है, इसके बावजूद भी सुबह 4 बजे से बम्बार्डिंग और गोलीबारी शुरू हो गया। लोगों को सिर्फ दहशत में रहने के लिए कि यू हैव टू कास्ट योर वोट इन फेवर ऑफ टीएमसी और यू गो फॉर हेल्थ। या तो आप चुन लो कि टीएमसी को, ममता को जिताना है पार्टी को, या ऊपर जाने के लिए या नीचे धरती में गिरने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, ममता बनर्जी का साफ तौर पे कहना है कि अगर बीजेपी आती है तो वो जो वहाँ के मुसलमान हैं उनका अधिकार छीन लेगी। हमारे समझ से ममता बनर्जी को पूरे भारत की स्टडी करनी चाहिए और इस तरह की जो घटिया जो चीना नुक्ची करती हैं वो उनसे बचना चाहिए, क्योंकि भारत के इतिहास में अब तक जो है सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों का अगर डेवलपमेंट हुआ है तो वो भाजपा सरकार, एनडीए सरकार में हुआ है। ये डाटा उठाकर देख लें, जितनी भी इजाफा होती है, जितने भी आपको डेवलपमेंट के स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप्स है, जो भी है, राशन कार्ड का जितना भी उसको पैसा से लेकर वो क्या क्या मिलता है, अनाज एंड ऑल दैट, वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिला है। तो हाउ कैन सी इज क्लेमिंग कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है? पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर मुसलमान माइनॉरिटीज़ के रूप में, सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ अगर सुरक्षित है अधिकारों को लेकर या और इस तरह की खुशियों में ले जाकर, तो वो केवल भारत देश में। पाकिस्तान में तो कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं मुसलमान, बांग्लादेश का वही हाल है, इंडोनेशिया का वही हाल है, न खाना मिल रहा है न पानी मिल रहा है। एवरीवेयर जितने भी 57 कंट्रीज़ है, इस्लामिक कंट्री, सिर्फ पेट्रोल डॉलर से जो जुड़ा हुआ कंट्री है
वो ही मौज मस्ती कर रहे हैं, वो भी आम जनता उनके मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं। बाकी इस्लामिक कंट्री सारे के सारे जो है, जो मुसलमान हैं, सबको अपने अधिकारों से वंचित है और अपने खान पान भी उनको नहीं जुट रहा है। देखिए, अब जो है बंगाल में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री एक तरफ बीजेपी से जाते हैं रैलियों के लिए और उनको टक्कर दे रही है एक मुख्यमंत्री जो मतलब समझिए कि 4-5 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस बार फिर से एक बार जीत का दावा कर चुकी। देखिए, आपको मैं 100% इस गारंटी के साथ दे रहा हूँ। मैंने इसके पहले जो है बिहार गवर्नमेंट के बारे में प्रेडिक्शन दिया था कि वहाँ जो है भाजपा जीत कर आ रही है, एनडीए सरकार जीत कर आ रही है, जीत गई। इसके उसके भी क्योंकि नीतीश कुमार नहीं, इसके पहले मैंने दिल्ली में भी मैंने ये किया था, एनालिसिस दिया था, रिसर्च एनालिसिस। मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल 100% दिल्ली वोट इलेक्शन हारने जा रहे हैं, वो भी हो गया। मैं यूपी के बारे में और बंगाल के बारे में 100% लिखित एफिडेविट कर बता दूं कि ये यूपी भी सरकार 2027 में जीतने वाली है और बंगाल तो जीतना ही जीतना है। बिकॉज उसकी वजह क्या है, वजह जानिए। वहाँ पर जो ममता का जो रूल रहा है अब तक 100% एंटी पीपुल रहा है। वो पुलिस स्टेट वहाँ बनाकर बैठी हुई है और वहाँ के जो मूल जो मुसलमान हैं, हिंदू को तो छोड़ दीजिए, हिंदू तो दहशत में आई और हिंदू का 2-4 वोट जहाँ तहाँ जो इनके चंगुए मंगुए अंगुए लंगुए है सिर्फ वही देंगे। बाकी आम हिंदू जो है वो कोई वोट नहीं देने जा रहा टीएमसी ममता को। अब रही बात मुसलमानों की, तो जो घुसपैठिए बच गए हैं जाली फरेब कागज बनाकर या बनवा कर इनके द्वारा, समझे, वही कुछ जहाँ तहाँ देंगे, वही उत्पात आज भी मचा रहे हैं। लेकिन जो सच्चे देशभक्त है इस देश के, जो बंगाल के सच्चे उत्पत्ति वहाँ के जो मूलवासी हैं, वो सब जानते हैं कि बंगाल को ममता बनर्जी बर्बाद कर रही है, वहाँ की अस्तित्व को, उसकी वहाँ के जो है पुल जो है इश्यूज को जो है वो सिर्फ मुसलमान हिंदू मुसलमान में वो लड़ाई करवा रही है और पूरी असमिता जो है मुसलमान की उसको ख़त्म कर रही है। आप घुसपैठिए कह रहे हैं, बंगाल से एक जज निकल कर आता है, कहता है कि मेरी भी जो है, मुझे भी जो वोटिंग का अधिकार था उससे हटा दिया गया। अब ममता बनर्जी साफ तौर पे कह रही हैं कि मतलब 60 लाख लोगों का जो है लगभग वहाँ से नाम काटा जा रहा है। बताइए। अब मैं आपको बता दूँ, मैं खुद जो हूँ इतना सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, इतना बड़ा कानून कायदा का ज्ञानी हूँ, समझे। अब मेरा वोटिंग लिस्ट है बिहार में, ओके, लेकिन मेरा भी कट गया। क्यों कट गया? मेरी गलती से कटा। बिकॉज वहाँ पर जब अनाउंसमेंट हुआ कि फॉर्म बढ़िया, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं बिहार भी नहीं गया, ऑनलाइन भी मेरे टाइम नहीं मिला। मैं सोचा आज करूँगा कल करूँगा, ठीक है कर देंगे, नहीं कर पाया तो कट गया। ठीक है, उसके लिए मैं फिर से पिटीशन दूंगा कि हम यहाँ के 500 साल पुराने हमारा सारा रिकॉर्ड है, ज़मींदारी का रिकॉर्ड है और पूरा सहरसा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेरे ही ज़मीन में आधा से ज़्यादा पुलिस कमिश्नर से ले क्या कहते हैं उसको, डीएम एसपी डीआईजी कमिश्नर, जेल वेल एयरपोर्ट सब हमारे ज़मीन में सरकार कैप्चर कर जो एक्विजिशन करके बनाई। तो सारा रिकॉर्ड है मेरे बाप दादे का, देख लो, बिहार सरकार देख लेगा, उसके अनुसार मैं उसी का लीनियज हूँ, तो उसको मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दिखाऊंगा सारा चीज़ मेरा फिर से रीस्टोर हो जाएगा। तो उसी तरह आप जो बता रही है ना कि जज होते, भैया तुम जज हो कि तो राष्ट्रपति हो कि प्रधानमंत्री पूर्व रहे हो, लेकिन जो कानून कायदा है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो नहीं करोगे, फॉर्म नहीं भरोगे, है ना, तो जज होने से क्या होता है? वो गलत तो गलत है। जैसे मैंने फॉर्म नहीं भरा तो ममता दीदी के राज में सब खुश हैं, हिंदू मुसलमान, दूसरा कोई आएगा तो नॉन वेज बंद हो जाएगा। अच्छी बात है, नहीं है? अच्छा। ये तो अच्छी बात है। आपने सुना नहीं, ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बीजेपी आती है तो वो बंगाल में नॉन वेज बंद कर देगी। वो कौन होती है? हाँ। वो क्या जो मछली पकड़ने वालों की सरदारनी है क्या? हाँ, ममता बनर्जी साहिबा, क्या आप मछली पकड़ने वाले एसोसिएशन की सरदारनी बनकर बैठी हो क्या, कि डॉन बनकर बैठी हो, कि सबका जो है मछली बंद कर दोगी? हाँ, कि मछली के पेट में घुस जाओगी या मछुआरे के पेट में घुसकर कहोगी नहीं जाना है, इधर नहीं उधर जाओ, उधर नहीं, कि मछली का उत्पादन समुद्र में या पोखर तालाब में बंद हो जाएगा,
तो ये सब बात करना, मूर्ख बनाना लोगों को दहशत डालना, लोगों में इस तरह की बात करना कि भाई जो आई एम द क्वीन विक्टोरिया, वॉट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू इट, you know, you should not go stray away with the any political party, or you should not go stray away with the any political passion. I am the real queen of this Bengal. तो वो सब पहले जितना भी वो कुकर्म कर चुकी हैं, जितना भी अपराध कर चुकी हैं, उसको भूल जाएं उसको, और जितना कमा ली हैं अवैध रुपया स्विस बैंक में, समझे ना। तो सो नहीं रही है रात रात भर ममता बनर्जी, तो वो समझे ना क्यों नहीं नींद आ रही है। मुख्यमंत्री बने, उनकी नींद, चैन, होशो आवास उड़ी हुई है, समझे। इसीलिए वो कि हारने वाली है, उनको इस बार 100% रियलाइज हो चुका है, बिकॉज शी नोज द फैक्ट्स ऑफ द सिस्टम, एंड शी नोज वेरी वेल। पता है कि ईवीएम से फिर चोरी हो जाएगी, इसीलिए तो जहाँ जहाँ जीत गई, तो 3 बार से ईवीएम तो ईवीएम से ही हुआ था ना। 3 बार जो मुख्यमंत्री बनी, तो तीनों बार गलत रूप से बनी है, मुख्यमंत्री बनी, इसका मतलब फिर जनता बनाएगी, क्या दिक्कत है? तो अब तो फिर ईवीएम का कहाँ बात आता है। अभी तो एक आया था, मैंने देखा वीडियो, बड़ा वायरल हुआ है। उसमें दो मौलाना जो बैठकर जो है फटाफट वो मार रहे हैं उसमें। ममता बनर्जी बन रही है या नहीं बन रही है? बन रही है, क्या बन रही है, क्या बन रही है? वो क्या मछली मारने वालों की सरदारनी बन रही है क्या? हाँ, हेलो मिस्टर पत्रकार, मछली मारने वालों की सरदारनी बन रही है? हाँ, बंगाल तो उनका अपना है ना, वो तो बंगाल वालों के लिए उनके बाप का रजिस्टर्ड है क्या बंगाल? क्या वो तो खुद जो पश्चिमी बंगाल की अति की है, पूर्वी बंगाल की है। सी हैज द लीनिएज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, सोनार बांग्ला बनाएगी। ईस्ट पाकिस्तान का लीनिएज है ममता बनर्जी का, इसीलिए सारे ईस्ट पाकिस्तानियों को घुसा कर वही लीनिएज दिखाकर यहाँ पर जो है वो एक ग्रेटर बंगाल का, जिसको बंग देश कर बनाना चाहने का पूरा मिजाज था। और जितने भी वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ लंद फंद बकरंद, जहाँ जो फंद बकरंद नहीं है, कहने का मतलब है वो सोचिए अपनी जनता के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आके जो है लड़ रही हैं, तो वही वहाँ पर भी लीनिएज इनका बैठा हुआ है। इसीलिए ये सोची ना कि हम अपना लीनिएज लगाकर जो है सबको जीत लेंगे, सबको कन्विंस कर देंगे। लेकिन कानून होता है, जो न्यायप्रद बातें हैं वही होगी। वो कितना भी अपना माथा फोड़ लें कहीं भी जाकर, समझे ना। वो सीबीआई और ईडी सबको कहती है बकवास है, हाँ, सबको अंदर कर देती है। प्रधानमंत्री को कहती है गो बैक, अमित शाह को कहती है कि घुसने नहीं देंगे। घुसपैठियां है ही नहीं, तो जबरदस्ती घुसपैठियां बीजेपी करेगी तो बोले इसका तय कौन करेगा? ममता को बचा जी, सिटीजनशिप और किसका राइट है जांच करने का? केंद्र सरकार का है। उसको जांच पे ही सवाल उठा रही है ना। अरे जांच का कौन सवाल उठाएगी? तो तू अपना जांच बताना क्या है। तो फैक्ट्स, जांच कोई ऐसे हवा में थोड़ा ही होता है, हवा में नहीं हो, तो डॉक्यूमेंटेशन से हम डॉक्यूमेंटेशन लेके नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन में तो फेल कर गई वो ना, तब ना जो है बीच में जो जुडिशरी ने क्या कहा, देयर इज ए डिफिसिट of trust between West Bengal and the Election Commission of India. So how to fulfill the deficit? तो डिफिसिट मतलब जो ट्रस्ट की कमी है, दोनों में विश्वास की कमी है, इलेक्शन कमीशन और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, ममता बनर्जी में। तो इसलिए ना बीच में जुडिशरी को लाकर जो है उसको कहा गया कि झारखंड, बंगाल और ये कहाँ से और 4-5 स्टेट का, बंगाल में खेला तो होगा आप ही SIR का कौन वैलिड है कौन इनवैलिड। तो इसका मगर अभी जो SIR जो जुडिशरी का रिपोर्ट के अनुसार हो रहा है उसको भी नहीं मान रही है, तो इसका मतलब सी इज हाईली करप्ट, कि वो किसी को नहीं जो है नहीं, इसका मतलब आप किसी की बात नहीं मानती है। किसी आपके लिए जो है मुख्यमंत्री राष्ट्रपति करप्ट है, आप राष्ट्रपति जाते हैं उसको नहीं गुदानती हैं, उसके कार्यक्रम में नहीं आती हैं, गाली गलौज करती हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करती हैं। आप जो प्रधानमंत्री को गो बैक कहती हैं, देश के केंद्रीय होम मिनिस्टर को कहती है घुसने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे होटल से, और उसके बाद CBI केंद्रीय यूनिट है उसको अंदर उनके ऑफिसर जाते हैं बंद कर देती है, ED जाँच में जाती है केंद्रीय एजेंसी, उस पर FIR करके उल्टा उसको अंदर करती
होती हैं। आपके लिए भैया कौन है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है उसको गरियाती हैं। इसका मतलब ये हुआ, साफ समझ लीजिए, ममता बनर्जी पागल हो गई है, विक्षिप्त हो गई है और वो चाहती है कि मैं जो कहूँ, या तो वो पूरा रूप से जो है अपने को क्वीन विक्टोरिया समझती है, बिकॉज कभी कभी जाती है वो वहाँ कलकत्ता में क्वीन विक्टोरिया का है ना महल, वहाँ जाकर बैठती है। ठीक है, बात बताइए, ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में फिर खेला होगा और चौथी बार जो है फिर से मुख्यमंत्री वही होंगे। खेला तो होगा लेकिन इस बार पासा पलट जाएगा। अच्छा। खेला तो होना ही है, और ये जितना हो रहा है खेला हो वो तो खेला ही हो रहा है। बिकॉज इतने सारे स्टेट्स में 12, 14, 15 स्टेट्स में सभी जगह SIR हो रहा है। कहीं किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को या इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप ही के साथ क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, और क्यों बिहार में ही सिर्फ क्यों? क्या तो बिहार में भी तो बोल रहे थे ये होगा वो होगा, खेला वहाँ भी खेला हो गया, उसी तरह बंगाल में भी खेला चल रहा है, बोल रही हैं खेला होगा और ये खत्म हो जाएंगे। इनका चैप्टर क्लोज हो गया, समझ लीजिए। ममता बनर्जी चैप्टर इज गोइंग टू बी क्लोज्ड वेरी सून आफ्टर इलेक्शन। और पारा गलती एक वही हुई है कि बंगाल में बहुत पहले से प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। भारत सरकार ने गलती की, वो क्या नाम है उनका, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और गवर्नर और जो PMO को गलती हुई है, उन्होंने नहीं लगाया। अब पता नहीं किस लिए वो उनको ऐसा लगा होगा कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो जनता कहेगी कि पास चली जाएगी ममता कि देखो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लगता लगना चाहिए 100% जितने सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, कितने करप्शन के केस हैं, कितने सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुई है, कितने सारे जो है फेल्योर ऑफ स्टेट मशीनरीज हुआ है, इन तमाम चीज़ों में लगना चाहिए। देयर इज अ मैसिव प्रूफ एंड एविडेंस, प्रॉपर प्रूफ की होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। साफ तौर पे जो है हमने बातचीत की और उन्होंने क्लियर कहा है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन जो है बंगाल में लगाया जाना चाहिए। इसे लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि बंगाल चुनाव में खेला होगा और खेले में क्या सब कुछ होगा या आने वाले समय में देखने वाला दिलचस्प होगा। फिलहाल इसमें इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।